11th फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो हमने देखा था वो ये था फीचर्स ऑफ बिजनेस। अब हम देखेंगे प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सबसे पहले प्रोफेशन की बात करें तो इसका मेन फीचर है स्पेशल नॉलेज एंड स्किल, इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। आपके पास उस प्रोफेशन को, उस काम को करने की स्पेशल स्किल और नॉलेज अगर है तो आप एक प्रोफेशनल बन जाओगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? डॉक्टर इज़ एंगेज्ड इन मेडिकल प्रोफेशन। देखो, डॉक्टर बनने के लिए हमें मेडिसिन्स की स्पेशल नॉलेज और स्किल होना बहुत ज़रूरी है। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता ना। डॉक्टर वही होगा जिसके पास मेडिसिन की और उससे रिलेटेड सारी चीज़ों की एक्सपर्ट नॉलेज होगी। तो आप प्रोफेशनल कब बनोगे? जब आपके पास उस फील्ड की स्पेशल नॉलेज और स्किल है। ये मेन फीचर है प्रोफेशन का। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। रेम्यूनरेटेड मतलब सैलरी या वेजेस का मिलना। तो आप दूसरों के लिए काम करोगे और उस काम के बदले में आपको क्या मिलेगी? सैलरी। एग्जाम्पल देखते हैं, टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। देखो, टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो पढ़ाना उसका काम है जिसके बदले में वो सैलरी रिसीव करेगा। ठीक है, ये बात हुई प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट की। अब हम देखेंगे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहला बेसिस क्या है? मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। कैसे शुरुआत होती है बिजनेस की, प्रोफेशन की और एम्प्लॉयमेंट की। अब अगर हम बात करें बिजनेस की तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ओनर के डिसीजन पे डिपेंड करेगा। और उसके अगर उसने डिसाइड कर लिया कि उसे बिज़नेस स्टार्ट करना है तो जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी बहुत होती हैं उनको पूरा करने के बाद वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। प्रोफेशन की शुरुआत कैसे होगी? मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आपके पास उस प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप होनी चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मतलब ऐसा सर्टिफिकेट जिसको लेने के बाद अगर वो आपके पास है तो आप लीगली उस काम को कर सकते हैं, उस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना मतलब काम को स्टार्ट करना। एम्प्लॉयमेंट में बात करें तो दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहला है अपॉइंटमेंट लेटर और दूसरा सर्विस एग्रीमेंट। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप एज एन एम्प्लॉय अपना काम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेचर ऑफ वर्क। देखो, बिजनेस का काम क्या है? गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना। किसको? पब्लिक को। ठीक है। प्रोफेशन का काम क्या है? रेंडरिंग पर्सनलाइज्ड एंड एक्सपर्ट सर्विसेज। अपनी पर्सनलाइज्ड और एक्सपर्ट सर्विसेज को लोगों को देना प्रोफेशन है। एम्प्लॉयमेंट में क्या है? परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी काम लिखा हुआ है आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, जो भी आपका हेड, आपका बॉस चाहे आपको वैसे काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है? क्वालिफिकेशन। बिजनेस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन और एक्सपर्ट ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड एज प्रिस्क्राइब बाय द प्रोफेशनल बॉडी। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर को उस फील्ड की एक्सपर्ट नॉलेज, क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को जैसी ज़रूरत होगी वैसी ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है? रिवॉर्ड और रिटर्न। अब बिजनेस में रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट। प्रोफेशन का रिवॉर्ड क्या है? फीस। और एम्प्लॉयमेंट का रिवॉर्ड क्या है? सैलरी या वेजेस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में देखा जाए तो कैपिटल रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। मतलब अगर आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा मनी की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हैं तो कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल रिक्वायर्ड। किसी भी तरीके का कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट में करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क।
रिस्क इज़ प्रेजेंट। देखो बिजनेस में रिस्क हमेशा होती है, बिना रिस्क के बिजनेस नहीं हो सकता। प्रोफेशन में सम रिस्क, एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है क्या आप अपना बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो बिजनेस ट्रांसफ़र हो सकता है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद आप अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आप अपना प्रोफेशन, अपना सर्टिफिकेट तो किसी और को नहीं दे सकते ना, क्योंकि दैट इज़ योर सर्टिफिकेट इन योर नेम, दैट कैन नेवर बी ट्रांसफर्ड टू एनीबडी एल्स। प्रोफेशन में भी और एम्प्लॉयमेंट में भी ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। अब लास्ट पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते जो आपको फॉलो करना है या जिसके हिसाब से आपको काम करना है, लेकिन प्रोफेशन में प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ टू बी फॉलोड। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है हर प्रोफेशन का अपना अपना, जिसकी लिमिट्स में रह के आप काम कर सकते हो। अगर आप उन लिमिट्स के बाहर जाके कोई काम करोगे तो आपकी मेंबरशिप सीज हो जाएगी। इसका मतलब आप उस प्रोफेशन के मेंबर नहीं रह पाओगे, उस प्रोफेशनल बॉडी में एज अ मेंबर नहीं रह सकते आप। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, नॉर्म्स लेड बाय एम्प्लॉयर इज़ टू बी फॉलोड। एम्प्लॉयर ने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ये था डिफरेंस बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में।